हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स से कुछ एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्लास 11th के फिजिक्स का। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अल्पतमांक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन त्रुटियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है। तो लिखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि किसी मापित राशि, किसी मापित राशि, किसी मापित राशि के व्यष्टिगत व्यष्टिगत तथा वास्तविक मान के बीच अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कि किसी मापित राशि के व्यष्टिगत का मतलब जिस समय तुमने जो नापा है वैल्यू, जैसे कि 5 सेंटीमीटर की लाइन है, आपने जो भी नापा वो इस समय मान लो 4.9 नाप रहे हो, आप 5.1 नाप रहे हो, जो भी नाप रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे नापा है, क्या गलती की। तो जो आपने गलती की या किसी भी नाप रहे हो जो इस लाइन को, तो आपके 5 सेंटीमीटर का है, तो जितनी वास्तव में उसकी लंबाई होती है वो हो गई आपकी वास्तविक मान। लेकिन आपके मापने में हो सकता है त्रुटि हो गई हो, तो जो त्रुटि हुई मान लो 1 सेंटीमीटर की हुई या 4.9 आप नाप रहे हो, 5.1 नाप रहे हो, तो वो जो त्रुटि है उसमें से इसमें से वास्तविक मान में अगर उस नाप को घटाएंगे जो आपने नापा है, तो वो आपकी निरपेक्ष त्रुटि निकल के आए। यानी कि उस वैल्यू को जो आप नाप रहे हो वो व्यष्टिगत मान है, और जो वास्तव में उसका वैल्यू है, जो उसकी लेंथ है, वो वास्तविक मान है। तो बात करें किस प्रकार से वास्तविक मान की बात करेंगे, तो अगर हम कई सारी वैल्यू फाइंड करें कि माना किसी राशि को, किसी राशि के मापित प्रेक्षण, यानी कई बार हमने नापा, मापित प्रेक्षण जो होते, प्रेक्षण मतलब उनको परीक्षित किया गया, नापा गया है उनको कितने, तो मान के चलो A1, A2, A3, कई बार नापा AN है। तब अगर बहुत सारे हैं A1, A2, A3, यानी बहुत बार हमने नापा, मान लीजिए कि N बार नापा, तो AN तक आपको वैल्यू मिली उस राशि की। किसी भी क्वांटिटी हो, कोई भी लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, द्रव्यमान हो सकता है, आपका टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी वैद्युत धारा हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको हमने माप लिया तो कई सारे प्रेक्षण में प्राप्त हो गए। अब इन प्रेक्षणों पे अगर हम बात करें कि इसका वास्तविक मान तो हमें पता नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आपके ए माध्य, इसका माध्य, तो जो ए माध्य होता है तो वो होता है A1 प्लस, आपने समांतर माध्य पढ़ा होगा, A2 प्लस A3 सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि इसको एक तरीके से लिख सकते हैं हम, ए माध्य इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n तक AI/n। तो ये हो गया ए माध्य, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये समांतर माध्य का मतलब है कि इन सभी प्रेक्षणों का हमने समांतर माध्य निकाल लिया। अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं, ऐसी तो व्यवस्था है नहीं जिससे हम वास्तविक मान को बता सके। हम लोग प्रयोग करके ही पता करते हैं कि जी का मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका वोल्टेज कितना है, इससे हम धारा कहते हैं, इसमें कितना वर्क हुआ। तो हम लोग किसी न किसी प्रकार के प्रयोग करके ही पता करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके करते हैं। तो मान के चले जिस चीजों का हम प्रयोग करके पता करते हैं उसके लिए कोई वैल्यू तो एक्यूरेट पता नहीं कि वास्तविक कितना होता है, तो हम उस वास्तविक मान को
इसी माध्य को रेशियो पर चला जाता है वास्तविक मान के। जितने परीक्षण करने के बाद आप माध्य निकालोगे बहुत सारे, तो इसी माध्य को हम वास्तविक मान भी मान लेते हैं, यानी कि इसको करीब करीब हम लोग वास्तविक मान मान लेते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि वास्तविक एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम एक्यूरेट के आसपास पहुंच जाता है, आसपास के एकदम बिल्कुल मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, वास्तविक मान मान लेंगे। अगर ये वास्तविक मान है तो किसी भी राशि का अगर हमें मापित राशि के व्यक्तिगत तथा वास्तविक मान के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो हम इसमें से निरपेक्ष त्रुटि निकाले, तो अगर पहली निरपेक्ष त्रुटि की बात करें, निरपेक्ष त्रुटि, अब निरपेक्ष त्रुटि को डिफाइन कैसे करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा ए ना कह करके हम कह सकते हैं मॉड, क्योंकि ये कभी भी निगेटिव नहीं होती, निरपेक्ष त्रुटि कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए इसको मॉड लगा देते हैं माइनस में और प्लस में। आपसे गलती हुई वो क्या पॉजिटिव निगेटिव नहीं। तो यहां से बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए मॉड से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जैसे कि हम बात करें निरपेक्ष त्रुटि के बारे में, डेल्टा ए वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वन माइनस ए मॉड। इसी तरह डेल्टा ए टू अगर हम बात करें तो ए टू माइनस ए मॉड। इसी तरह जितने भी लिखना है डेल्टा ए एन अगर आप निकाल रहे हो तो क्या निकल के आएगा, ए एन माइनस ए माध्य, यानी कि ये फॉर्मेट हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि का। ये हमारी हो जाती है निरपेक्ष त्रुटि। अगर हम एक बात और लिख दे, निरपेक्ष त्रुटि कभी भी, निरपेक्ष त्रुटि कभी ऋणात्मक नहीं होती। निरपेक्ष त्रुटि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ये बात हो गई हमारी निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता करा परिभाषा के किसी मापित राशि के व्यक्तिगत तथा वास्तविक मान के अनुपात को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब वास्तविक मान के लिए हमारे पास परेशानी, हम वास्तविक मान किसे पता है, क्या होता है वास्तविक मान, कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम सारी वैल्यू जितनी सारे बहुत सारे परीक्षण लेकर के हम उनका समांतर माध्य निकाल लेते हैं। उसी को हम लोग मान लेंगे कि नियरेस्ट वैल्यू है ये एक्यूरेट वैल्यू की, तो हमने मान लिया कि यही वास्तविक मान है। इसके बाद हमने निरपेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित किया वो लिख लिया, और यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि की। अब निरपेक्ष त्रुटि के बाद एक वैल्यू आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, एक बात आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद इसको आप पोस्ट करके लिख लें। उसके बाद हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि को पढ़ते हैं, भैया लिख गया होगा। अब हम पढ़ते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, किसे कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो यहां पे बात करते हैं माध्य निरपेक्ष। तो निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी कि निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर, या सीधा सीधा माध्य ले लो, के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि के समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, यानी कि बहुत सारे अगर निरपेक्ष त्रुटियां आपको दी हुई है, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, इसी तरह अब आपको बताया डेल्टा ए एन निकालने के लिए ए एन माइनस ए माध्य। इसी तरीके से बहुत सारी त्रुटियां आपको, बहुत सारे परीक्षणों के बहुत सारे हम क्या निकाल लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटियां, तो उनका माध्य निकाल लो। यानी कि इसका फार्मूला एक बन जाएगा, डेल्टा ए का माध्य इज इक्वल टू डेल्टा ए वन, ये पहली माध्य
निरपेक्ष त्रुटि हो गई, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN डिवाइडेड बाई कितने n। तो यहां से आप लिख सकते हो डेल्टा A माध्य इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा आई। सिग्मा का मतलब होता है, समेशन भी पढ़ते हैं इसको, सिग्मा का मतलब होता है ऐड, जोड़ना, इन सभी का जोड़ना, डेल्टा A n बाई n। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को ये कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। आपेक्षिक त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। कैसे होगा ये बात हम बात करते हैं। चलो, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, इसको ये तो नोट हो गया होगा पहले से पोस्ट करके। अब हम बात करेंगे आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक या फिर इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि कैसे, कोई वैल्यू निकालो। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाली है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि और आपके माध्य मान, जो आपने प्रेक्षणों का माध्य मान निकाला था, उनके अनुपात को, उनको भाग दे दिया जाए, उसे ही हम कहते हैं आपेक्षिक। तो इसी वजह से इसको भिन्नात्मक त्रुटि, क्योंकि भिन्न के फॉर्म में बन जाती ना, इसलिए इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। यानी मापित राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि था, मापित राशि के माध्य, मापित राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A माध्य तथा राशि के माध्य मान को, तथा माध्य मान A माध्य, हम लोगों ने अभी निकाला इससे पहले, A माध्य के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, यानी से हम कह सकते हैं आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि इज इक्वल टू क्या, डेल्टा A माध्य डिवाइडेड बाई A माध्य। इस त्रुटि को हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक त्रुटि। तो ये हो गई हमारी आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि के बाद एक त्रुटि और है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूजेस होने वाली है, प्रतिशत त्रुटि। तो ये कोई बहुत स्पेशल त्रुटि नहीं है। प्रतिशत त्रुटि का मतलब इसी आपेक्षिक त्रुटि को भिन्नात्मक वैल्यू को, यानी इसी आपेक्षिक त्रुटि को अगर हम भिन्न में परिवर्तित कर दे तो वो एक बन जाएगी प्रतिशत त्रुटि। और हम भिन्न में कैसे परिवर्तित, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इस आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया, इसको प्रतिशत में कैसे, 100 से गुणा करके। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, यानी प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत, आपेक्षिक को प्रतिशत में बदलने पर प्रतिशत त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी कि प्रतिशत त्रुटि यहीं से बता सकते हैं क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि अगर हम बात करें तो डेल्टा A माध्य डिवाइडेड बाई A माध्य इनटू 100। तो ये आपकी हो गई प्रतिशत त्रुटि।
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।